आखिर कहां से ला रहे प्रशांत किशोर इतना पैसा? क्या है उनकी फीस? नमस्कार, मैं हूं अनन्या सहाय और आप देख रहे हैं मेरे साथ आर्यवर्त टाइम्स। चुनावी रणनीतिकार से नेता बन चुके प्रशांत किशोर को लेकर अक्सर कई सवाल तो मन में उठते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर कहां से इतना पैसा ला रहे हैं कि वे 2 साल में बिहार के गांवों में टेंट सिटी लगा रहे हैं। उनके जन स्वराज पार्टी के भी खर्चे बहुत ज्यादा हैं। इतना पैसा वो लाते कहां से हैं, आता कहां से है? अपने ऊपर लग रहे लगातार आरोपों की सफाई देने उतरे प्रशांत किशोर ने अब राज खोल दिया है। उनकी फीस कितनी है? अगर कोई राजनीतिक पार्टी उनसे अपनी रणनीति तैयार कराती है तो वो कितना पैसा वसूलते हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं, वो एक चुनावी रणनीतिकार है। प्रशांत किशोर ने बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में अपनी जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवारों को उतारा भी है मैदान में। अपने उम्मीदवारों के लिए लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। इस दौरान गया जिले के बेला विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने लोगों को बताया कि वो आखिर पैसा कहां से लाते हैं। असल में बात यह है कि प्रशांत किशोर ने बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में अपनी जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवारों को उतारा है। अपने उम्मीदवारों के लिए वे लगातार ही चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इस दौरान गया जिले के बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने लोगों को बताया कि क्या कारण है कि उनके पास इतना पैसा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं मुझ पर कि मुझे बीजेपी से पैसा आ रहा है और मैं बीजेपी का बी टीम बनकर काम कर रहा हूं। ऐसा आरोप लगाने वाले लोग तब कहां थे जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की बीजेपी से सबसे तीखी लड़ाई हो रही थी। प्रशांत किशोर ने कहा कि पश्चिम बंगाल में उस विधानसभा चुनाव में मैंने ममता बनर्जी के लिए रणनीति बनाई थी और ऐलान किया था कि बीजेपी को 100 सीटें भी आएगी तो मैं संन्यास ले लूंगा। मेरा दावा सच साबित हुआ। अगर मैं बीजेपी की बी टीम में हूं तो ममता बनर्जी के लिए काम क्यों करता? प्रशांत किशोर ने लोगों से कहा कि मुझे कमजोर आदमी मत समझिए। देश के कम से कम 10 राज्यों में सरकार बनाने में मेरा रोल रहा है। मैंने उन राज्यों में सत्ता में आने वाली पार्टी के लिए काम किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि राजनीतिक पार्टी को सलाह देने के लिए मैं इतना पैसा लेता हूं जितना बिहार में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। पीके ने यह भी कहा है कि चुनाव में सलाह देने के लिए मैं कम से कम 100 करोड़ रुपए लेता हूं। प्रशांत किशोर ने लोगों से कहा कि इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि मेरे पास पैसे कहां से आते हैं। अगर एक पार्टी से मेरा करार हो गया तो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मिलती है। 100 करोड़ रुपए में तो मैं सालों साल टेंट तंबू लगाने का खर्च निकाल सकता हूँ। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि जनता से पैसे लूट कर अपना घर भरने वाले लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। खास करके मुसलमानों के बीच ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि मैं पैसे कहीं गलत तरीके से लाता हूं, तभी मुझ पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप भी लगा है। प्रशांत किशोर ने अपना घर भरने के लिए जनता से पैसे लेने की जरूरत नहीं बताई है। उन्होंने कहा है कि मैं जनता का सेवक हूं, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं और इसी बात को लेकर के वो कायम रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका लगातार दावा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में यदि वो जीतते हैं तो बिहार के विकास को वो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, शिक्षा को बढ़ाएंगे, रोजगार को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उन्होंने ये दावा पुख्ता भी किया है कि किसी भी हालत में वो इन चीजों को करेंगे ही करेंगे यदि उनकी पार्टी सरकार में आती है तो। अब देखना यह होगा कि प्रशांत किशोर के इन दावों पर विपक्ष का क्या सवाल रहता है या उनकी क्या राय रहती है। ये खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आर्यवर्त टाइम्स। धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।